ये देश हमारा है, एक ही संविधान से पूरा देश चलता है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? तो इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जो आपका मांग है वो आपका एकदम जायज मांग है, इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। अब रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा। जिसके पास राजनीतिक संगठन है वही आगे बढ़ेगा और जिसके पास जनता का बेस है वही आगे बढ़ेगा। ये कहना है मुकेश सहनी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। सन ऑफ मलाह कहे जाने वाले और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग कस्बों में, गांव में जाते हैं, जनसभाओं को संबोधित करते हैं, जनसंवाद करते नजर आते हैं। इसी दौरान बता दें कि मुकेश सहनी भागलपुर पहुंचे हैं। भागलपुर और मुंगेर के दौरे पर थे मुकेश सहनी, जिसके जब वो भागलपुर पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर से उनका जो है मुकेश सहनी भागलपुर में उतरते हैं। वहां उनके कार्यकर्ता जमकर मुकेश सहनी का स्वागत करते नजर आते हैं और फिर मुकेश सहनी जो है वो जनसभा को संबोधित करने लगते हैं और कहते हैं कि राजा किरानी के कोख से अब राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि जिसके पास जनता का वोट है, जिसे जनता भरोसा करती है, वही आगे राजा बनेगा। इस कार्यक्रम का एक ही मकसद है कि निषाद समाज को इस आजाद भारत में मान सम्मान अधिकार मिले। मेरा मानना है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जब हमारे भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? जबकि ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। समय के अनुकूल राज बंटवारा हुआ, लेकिन हिसाब तो वही है। मान लीजिए एक घर में 4 बेटा और 4 जब छोटा छोटा होता है तो एक ही घर में रहता है। जब परिवार बड़ा होता है तो अलग अलग घर बना लेता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कोई एक पिताजी का बेटा नहीं है, सब एक ही परिवार के लोग हैं। उसी तरीके से ये देश हमारा है, एक ही संविधान से पूरा देश चलता है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? तो इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जो आपका मांग है वो आपका एकदम जायज मांग है, इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा साथियों। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे कभी हमारे पूर्वज पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब हमारा देश आजाद हुआ। उसी तरीके से संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक शक्ति दिया, हमें एक ताकत दिया, हमें एक लोकतंत्र में संविधान बना के दिया और हमारे पास ऐसी शक्ति दिया जिससे हम अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उस शक्ति को हम लोगों ने कभी पहचाना नहीं साथियों। वो क्या शक्ति है मालूम है? पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक शक्ति दिया। उन्होंने कहा इस देश के लोगों को कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट गिराने का ताकत होगा साथियों, वोट होगा। चाहे गरीब मजदूर किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता साथियों, प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन अफसोस की बात है, आप और हम वो ताकत को नहीं समझ पाए।
और जो लोगों ने वो ताकत को समझा, वो समाज कहां से कहां पहुंच गया। आप देखिए, जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, बहन मायावती जी, उत्तर प्रदेश के नेता मुलायम सिंह यादव जी, हमारे बिहार के दलित के नेता स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में जन्म लिया, संघर्ष किया, अपने वोट को ताकत को समझा और अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। जब लालू प्रसाद जी दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, और जब बिहार का मुख्यमंत्री थे तो उनको दल को बल मिला तो उनके समाज का हर समस्या का हल हुआ साथियों, हल हुआ। और ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये कोई पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे साथी, वोट के दम पे हुआ। उसी तरीके से आपको भी अपना वोट को ताकत को समझना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आप बताइए ना, आज निषाद का बेटा आरक्षण लेने के लिए 77 साल के बाद भी आज लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पर आज भी हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए, 77 साल बीत गया और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे योद्धा नेता जन्म लेते, संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, आज हमें आरक्षण मिल गया होता। और जब हमें आरक्षण मिल गया होता तो क्या लाभ होता, मैं बताता हूं। आज निषाद का बेटा यूपी, बिहार, झारखंड में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो जो दिल्ली में बैठे हैं, वो दोषी है। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किया, लड़ाई नहीं लड़ा। काश अगर हम 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता साथियों, ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए साथियों, संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए साथियों, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़िए। आज मुझे देखिए, आज इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं, मैं संघर्ष की बदौलत